नमस्ते दोस्तों, तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड वॉज लीडिंग दिस सीरीज 2-0। अब टीम इंडिया ने तीसरा टेस्ट मैच जीत तो लिया, बट was it a convincing victory? Why does it feel like England are leading this series 3-0 despite the scoreline that says 2-1? Let me explain. पिछले टेस्ट मैच में एंडरसन ने ये कहा था कि इंडिया अगर 600 रन का टारगेट भी सेट कर दे तब भी इंग्लैंड उसे चेस करने की पूरी कोशिश करेगा, और इंडिया ने क्या किया? चैलेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। 600 रन का टारगेट सेट करने को बोला था और हमने सिर्फ 557 रन का टारगेट सेट किया, 43 रन्स लेस देन व्हाट द ऑपोजिशन आस्क्ड फॉर। इससे इंग्लैंड के प्लेयर्स मोटिवेट नहीं हो पाए और इसीलिए दे कुड नॉट प्ले देयर बेसबॉल गेम। नो वंडर दे लॉस्ट द मैच। लेकिन ऐसे जीत का क्या वैल्यू जब ऑपोजिशन को उनका रियल गेम खेलने का मौका ही नहीं दिया गया हो? दैट्स वेरी अनफेयर। बीबीसी के इस कमेंटेटर ने भी यही कहा, ये मैच इस बात का सबूत है कि इंग्लैंड अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से गेम खेलेगा तो उनकी पिटाई जरूर होगी, सो दे शुड स्टिक विद बेसबॉल। और ये बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड के दूसरी पारी में सिर्फ मार्क वुड बेसबॉल का प्रदर्शन कर पाए और नतीजा, ही प्लेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 220, स्कोरिंग 33 ऑफ जस्ट 15 बॉल्स। अगर वो और 15-20 ओवर क्रीज पर रहते तो पता नहीं क्या होता। थोड़ी देर के लिए वहां पर। मैच के बाद बेन स्टोक्स ने डीआरएस को लेकर यह कहा कि अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए। इफ बॉल इज हिटिंग द स्टंप्स, बैट्समैन इज आउट, इफ इट इज नॉट, ही इज नॉट आउट। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर नासिर हुसैन ने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड व्हाई अंपायर्स कॉल इज नीडेड। लेकिन मैं बेन स्टोक्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। अगर वो डिसीजन इंग्लैंड के फेवर में जाता, then Zach Crawley would have definitely scored a triple century and England would have chased the target down with probably 2 sessions to spare. Now at the end of the play on day 3, Ben Duckett said that England's batting style deserves the credit for the way Yashasvi Jaiswal is batting. अबे साले अब डेब्यूटेंट जुरेल को बेन डकेट का ये कमेंट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लाजवाब कीपिंग करते हुए बेन को रनआउट किया और फिर शायद बेन से कहा होगा, जा जल्दी पेविलियन वापस जा और इस रनआउट का क्रेडिट भी बेसबॉल को देना। ये मैच सरफराज खान के लिए भी बहुत अच्छा डेब्यू था। दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी स्कोर किए एंड ही वाज हैंडलिंग द स्पिनर्स रियली वेल एक्सेप्ट फॉर वन स्पिनर, रविंद्र जडेजा। बड़ा हरामी हो बेटा। I must say baseball has really inspired even specialist bowlers to take up their batting seriously. Kuldeep Yadav batted on all 4 days of the third test match, and at this point he has faced more deliveries than Joe Root in the whole series, despite the fact that Kuldeep played only 2 test matches. कुछ पूछा मैंने कुछ। अब ऐसा भी नहीं है कि it has been a really bad series for Joe Root so far. There have been some silver linings. So far Joe Root has bowled 107 overs, which is 30 more than the number of runs he scored in the whole series. और इसका भी क्रेडिट जाता है, correct. Finally, what matters in the game is the intent and bravery, not the results. Yes, Joe Root got out trying to reverse scoop Bumrah. India got the wicket, but Joe Root made a strong statement that no matter what the playing circumstances would be, they will never compromise on their playing style. अब इंग्लैंड के क्रिकेट राइटर्स ऑड इवन रूल को फॉलो करते हैं। ऑड डेज में ये शॉट बहुत ही लाजवाब है, देखने में बड़ा मजा आता है, और इवन डेज में दिस रिवर्स स्कूप शॉट इज द स्टूपिडियस्ट शॉट। सेम गोस फॉर माइकल वॉन। ऑड डेज में इस पागलपन में भी साइंस है। इवन डेज में बेसबॉल को भूल जाओ। एट द एंड ऑफ डे 2 इंग्लैंड का स्कोर था 207 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, और वो भी सिर्फ 35 ओवर्स में इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज फर्स्ट इनिंग स्कोर ऑफ 447। सो डेफिनेटली उस वक्त हमें ये लगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोज कंटेस्ट, लेकिन उनके दिमाग में मैच ऑलरेडी हो गया। दे वर ऑलरेडी अप बाय 3-0 इन देयर माइंड्स। अब डे 3 से खेलने का मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज दे डोंट लाइक टू प्ले जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स। माना कि इंग्लैंड ने दूसरी पारी में सिर्फ 40 ओवर्स के लिए, बट दे शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर क्रिटिक्स। They should continue playing in their own way. They should listen to their supporters, like what this guy Piers Morgan had to say. Baseball is brilliant, good, bad, sometimes ugly, but usually scintillating and always thrilling to watch. So listen to this guy England team. हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही खेलें. No need to adjust your playing style according to match circumstances. Just keep baseballing your way to glory. लोगों का काम है कहना, लुक एट दिस ट्वीट फ्रॉम अ वेस्ट इंडीज क्रिकेट हैंडल। इनके तेवर तो देखिए, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पिछले 10 सालों में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता है और इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं जीता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। रांची में आज चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। डू यू थिंक टीम इंडिया हैज रिकवर्ड फ्रॉम मार्क वुड्स ऑनस्लॉट 3 days ago? डू यू थिंक इंग्लैंड हैज ऑलरेडी मेड इट 4-0 इन देयर माइंड? Let me know in the comment section. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब. Don't forget to press the bell icon to get notification of my new uploads. Follow me on Instagram, X, and do join my WhatsApp channel.